Hello students, today in this video we are going to learn one more 3-in-1 letter. इस वीडियो में हम एक और 3-in-1 लेटर आपको सिखाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो जारी किया, आपने देखा एक में 3 लेटर किस प्रकार से आए, उसी प्रकार से हम एक और लेटर ये आपको इस वीडियो में दे रहे हैं और ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाले लेटर हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लेटर टू फ्रेंड, दोस्त को हम किस प्रकार से लेटर लिखेंगे, उसको उसके अच्छे परसेंटेज की बधाई, ब्रिलियंट सक्सेस के लिए, भाई बहन की शादी में उसको इनवाइट करने के लिए और समर वेकेशन में उसको बुलाने के लिए। इसमें हम देखेंगे कि जब पिताजी को हम पत्र लिखते हैं, फादर को, उन्होंने कोई बर्थडे प्रेजेंट भेजा है हमारे लिए, ये उनको धन्यवाद देना। दूसरा, ये हॉस्टल लाइफ और स्टडी, हमारा हॉस्टल लाइफ कैसा चल रहा है, हमारी पढ़ाई लिखाई, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, वो हमको जब पिताजी को बताना होता है। या फिर ये दोनों लेटर अंकल को भी हो सकते हैं, दोस्त को भी हो सकते हैं। परंतु तीसरा जो लेटर हम इसमें दे रहे हैं मनी ऑर्डर का, जिसमें कि पिताजी से पैसे मंगाना है। मान के चले आपको कुछ किताबें खरीदनी है, स्कूल की फीस जमा करनी है, या फिर टूर पे आप जा रहे हैं, तो ये लेटर बहुत ही ज़्यादा पेपर में आने वाले लेटर हैं। तो इन लेटरों को हम एक लेटर में कैसे फिक्स करेंगे, पिछले वीडियो की तरह आप इस वीडियो में भी ये बात समझेंगे। और ये सभी लेटर एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाले लेटर हैं। लेटर के मामले में 9th-12th के लिए ये हमारा आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ लेटर 11th-12th के लिए आएंगे। पर अभी तक हम जितने लेटर एप्लीकेशन आपको बता चुके हैं, वो लेटर भी अपने आप में पर्याप्त हैं। आप उनको याद करें, यदि किसी को ज़्यादा याद नहीं होते हैं तो वो इन सबको याद करें और उसको 100% एग्जाम में लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। चलिए इस वीडियो में बताए गए इन लेटरों को हम समझते हैं। तो इन लेटरों का क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, यू आर तान्या। मान के चले कि आप कोई लड़की हैं, नाम है आपका तान्या, रिसाइडिंग एट चर्च कंपाउंड छिंदवाड़ा, और आपका एड्रेस है चर्च कंपाउंड छिंदवाड़ा, ये आपका एड्रेस है और आप तान्या हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर, अंकल या फ्रेंड। यहाँ पर हम इसलिए दे देते हैं क्योंकि आप बिल्कुल भी थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो कि हमने तो फादर वाला लेटर याद किया है, अब अंकल वाला आ गया, फ्रेंड के लिए आ गया, कैसे क्या करें। तो हम आपको इसमें सिखाएंगे छोटी छोटी बातें, किस प्रकार से अपने एग्जाम में छोटी छोटी बातें चेंज हो जाती हैं, तो आप अपने लेटर में किस प्रकार से चेंज करके लेटर को लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों से ही बहुत कुछ हमारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो इस लेटर में तान्या है, चर्च कंपाउंड छिंदवाड़ा में रहती है। वो अपने पिताजी को पत्र लिखती है, या अपने अंकल को पत्र लिखती है, या अपने फ्रेंड को पत्र लिख सकती है। पेपर में जिसके लिए आया हो वो आप देख लें, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें। 3 लेटर हैं। एक तो उनको थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट, कोई आपके पिताजी ने या अंकल ने या दोस्त ने आपको बर्थडे प्रेजेंट भेजा है, कोई गिफ्ट भेजा है आपके जन्मदिन पर, तो उनको धन्यवाद देना, ये इसमें लेटर रहेगा। दूसरा है टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, हेल्थ, स्टडीज एंड प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। आपको अपने पिताजी को, दोस्त को या अंकल को अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना, आपका हेल्थ कैसा है, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। ये सभी वो लेटर हैं जो पिछले सालों में आते रहे हैं। हम आपको कोई अनावश्यक लेटर याद नहीं कराने के लिए बोल रहे हैं, ये सभी लेटर हैं जो आते रहे हैं। तीसरा लेटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड ₹2000 फॉर फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स एंड टूर, ओनली फॉर फादर। ये लेटर केवल पिताजी के लिए होगा। तीसरा वाला ग्रीन कलर में जो लाइन दी है ये आप ध्यान रखें, क्योंकि पिताजी से ही हम पैसे मांग सकते हैं मनी ऑर्डर के रूप में। दोस्त या अंकल से भी हो सकता है, यदि आ जाए तो अंकल का भी हो सकता है, पर ये फादर के लिए ही आता है। आपको मान के चले फीस भरना है स्कूल की, या यूनिफॉर्म खरीदना है, बुक्स खरीदना है, टूर पे जा रहे हैं कहीं आप, तो पिताजी से 2000 रुपये आप मंगा सकते हैं मनी ऑर्डर से। तो ये इसका लेटर है जो आता रहता है। तो इस लेटर में हम 3 लेटरों को समझेंगे। पिछले वीडियो की तरह आप देख सकते हैं हर लेटर में शुरुआत की और लास्ट की कॉमन लैंग्वेज होती है, सामान्य भाषाएं होती हैं। हम ऐसे सेंटेंस को आपको
पहले ही आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जो है ये सभी लेटर में आपको लिखना है। जो हम 3 लेटर बताने जा रहे हैं, तीनों लेटर की भाषा की शुरुआत इसी प्रकार से होगी जो आपके स्क्रीन पर है। ये सभी लेटरों में आपको लिखना है। आपके आधे से ज़्यादा नंबर का काम तो इसी से हो जाएगा कि जो आपकी स्क्रीन पर है वो आप लिख देंगे। फिर आपको केवल कंटेंट जोड़ना रहेगा जो जिस लेटर का है। चलिए देखते हैं। पर यकीन ये भी मानिए कि आप जो भी लेटर इनको अलग अलग करके जब लिखेंगे तो बहुत ही बड़ा और अच्छा लेटर आपका बनने वाला है और आपको फुल मार्क्स दिलाने वाला लेटर बनेगा, ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, चर्च कंपाउंड छिंदवाड़ा। तान्या जो लड़की है वो इस एड्रेस पर रहती है और वो मान के चले कि कॉलेज या हॉस्टल में पढ़ रही होगी, तो अब उसने अपना लिखा है एड्रेस और उसके बाद वो पिताजी को पत्र लिख रही है। तो यहाँ देखें, चर्च कंपाउंड छिंदवाड़ा, ये एड्रेस लिख दिया। तान्या ने जहाँ से पत्र लिखा है उसने अपने पिताजी को और तारीख डाल दी। थोड़ा मार्जिन करके तारीख डालना है हमको, आपको पता है। और मार्जिन के बाद फिर ये हमको सैल्यूटेशन देना है, डियर फादर। यदि पिताजी के लिए है तो आप केवल डियर फादर लिखें, यदि अंकल के लिए है तो डियर अंकल लिखें, और यदि दोस्त के लिए है तो डियर फ्रेंड नहीं लिखना है। ध्यान रखें, फ्रेंड वर्ड हमको नहीं लाना है, आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है। डियर अमन, डियर विजय, डियर अजय, डियर तन्मय, इस तरीके से आपको लिखना है नेम ऑफ फ्रेंड। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ फ्रेंड, ठीक है ना। तो पिताजी के लिए है तो डियर फादर, अंकल है तो डियर अंकल, और दोस्त है तो डियर और उसके बाद उसका नाम। ये सैल्यूटेशन रहेगा आपके लेटर का। फिर ये लाइनें सब, पूरा कंटेंट जो है ये लाइनें सब लेटरों में आपको लिखनी है। इनका अर्थ देख लीजिए। आई एम फेयरली वेल हेयर, मैं यहाँ बड़े अच्छे से हूँ। एंड होप सेम फॉर यू, और आपके लिए भी उम्मीद करता हूँ उसी तरह की कि आप भी अच्छे होंगे। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे तुम्हारा कल पत्र प्राप्त हुआ। एज पर योर एडवाइस आई एम टेकिंग पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपकी सलाह के अनुसार, तुम्हारी सलाह के अनुसार मैं खेलकूद में भाग ले रहा हूँ। आई नो यू वॉन्ट मी टू डू वेल इन द एनुअल एग्जामिनेशन, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे चाहते हो कि मैं वार्षिक परीक्षा में कुछ अच्छा करूँ। तो ये लाइनें सारे लेटर में लागू होंगी। हम ये दोस्त को लिखेंगे तो भी ये लाइनें लिख सकते हैं, अंकल को लिखेंगे तो भी ये लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि दोस्त को भी ऐसा आता है कि दोस्त के लिए पत्र लिखो तो दोस्त के लिए भी ये लाइनें हम लिख सकते हैं। इन लाइनों में ऐसी कोई लाइन नहीं है जो हम तीनों में से किसी और को नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ये लाइन आपको शुरुआत में सब लेटरों में लिखनी है। फिर मान के चलिए बर्थडे प्रेजेंट, जन्मदिन के गिफ्ट का उपहार का लेटर आया है और आपको अपने अंकल या दोस्त या पिताजी जिसने भी भेजा हो उसको धन्यवाद देना है। तो ये लाइनें आपको जोड़ के चलना है। तो हमने बता दिया है आपको पिछले वीडियो में, इस वीडियो में फिर बता देते हैं कि ये जो लाइनें हैं बर्थडे प्रेजेंट की लाइनें हैं, ये हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ये लाइनें आपको पिछली जो लाइन लेटर हुआ है उसके आगे जोड़ देना है। पर यह ध्यान रखें, ये हेडिंग हमने लिखा है, इस हेडिंग को आपको नहीं लिखना है लेटर में। हेडिंग सिर्फ हमने इसलिए लिखा है आपको बताने के लिए कि इस जगह पर आपको ये लाइनें जोड़ना है, हेडिंग आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखें। तो ये लाइनें बर्थडे प्रेजेंट की कैसे हम जोड़ेंगे इसके आगे, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द कैमरा या रिस्ट वॉच, ये दोनों मैंने इसलिए लिखे हैं कि हो सकता है आपके एग्जाम में कैमरा आया हो या आपके एग्जाम में रिस्ट वॉच आई हो। जो गिफ्ट का नाम है, बर्थडे गिफ्ट जो अंकल या पिताजी ने भेजा है, उस गिफ्ट का आप क्वेश्चन में देख लें। यदि क्वेश्चन में गिफ्ट का नाम दिया है तो ठीक है, यदि नहीं दिया है तो आप इनमें से कोई सी एक चीज़ आप लिख सकते हैं, दोनों न लिखें। कैमरा लिख दें, हमने ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, या रिस्ट वॉच लिख दें, कलाई की घड़ी। तो हाथ में बांधने वाली घड़ी हो या कैमरा, जो भी गिफ्ट के रूप में भेजा है उसका हमको धन्यवाद दे रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द कैमरा या रिस्ट वॉच दैट यू हैव सेंट मी ऑन द ओकेजन ऑफ माई बर्थडे, मैं बहुत ये कैमरा या घड़ी पा करके खुश हूँ और आपका मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे इस बर्थडे के अवसर पर मुझे ये गिफ्ट भेजा है, मैं इसको पा करके बहुत खुश हूँ। इट इज़ नॉट ओनली ए प्रेजेंट ऑफ माई चॉइस, यह न केवल मेरी पसंद का
प्रेजेंट है, उपहार है, बट ए टोकन ऑफ योर लव एज वेल, बल्कि ये तुम्हारे प्यार की भी निशानी है। टोकन माने होती है निशानी, चिन्ह। तो बट ए टोकन ऑफ योर लव एज वेल, बल्कि ये तुम्हारे प्यार की भी निशानी है। आई वॉज इन नीड ऑफ अ कैमरा या रिस्ट वॉच, मुझे कैमरा या रिस्ट वॉच जो भी आया हो, कोई एक चीज़ लिखना है, उसकी मुझे ज़रूरत थी। आई शैल कीप इट वेरी केयरफुली, मैं इसको बहुत सावधानी पूर्वक रखूँगा। तो ये इतनी सी लाइनें आपको जोड़ना है। यदि बर्थडे प्रेजेंट का लेटर आपको आता है तो ये जो हमने लाइनें बताई हैं ये आपका लेटर की स्टार्टिंग रहेगी। इस लेटर की स्टार्टिंग के बाद ये आपने आखिरी में लिखा है आई नो यू वांट मी टू डू वेल इन द एनुअल एग्जामिनेशन, और इसके बाद आप इन लाइनों को जोड़ देंगे और आपका बर्थडे प्रेजेंट का लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके आखिरी में आपको जो एक दो लाइन लिखनी होती है वो हम आपको अभी बताएंगे। अब हम दूसरा लेटर जो है हमारा कि दोस्त या पिताजी ने हमारी पूछा है कि हॉस्टल लाइफ कैसी चल रही है, हेल्थ कैसी है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। ये लेटर बहुत आता है, तो ये लेटर आया है तो फिर हम इन लाइनों को जोड़ देंगे। ये लाइनें का हेडिंग हम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें। हेडिंग सिर्फ आपको ये बताने के लिए हमने दिया है कि ये इस हेडिंग की लाइनें हैं, तो ये लाइनें आपको लिखना है। तो क्या लाइनें हैं देखें। माई हॉस्टल लाइफ इज़ रनिंग नाइस, मेरी हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। माई रूम पार्टनर इज़ गुड एंड इंटेलिजेंट, मेरा रूम पार्टनर जो है वो अच्छा है, होशियार है। आपको पता है कि हॉस्टल में जो भी रूम होता है उसमें एक बच्चा नहीं रहता, 2 या 3 बच्चे रहते हैं। तो मान के चले कोई बच्चा है उसके साथ में, उसका नाम भी आप यहाँ डाल सकते हैं। माई रूम पार्टनर सोनू मोनू कुछ भी लिख दो आप, इज गुड एंड इंटेलिजेंट। वी गेट प्रॉपर फूड एंड अदर फैसिलिटीज़, हम अच्छा भोजन हमें मिलता है और अन्य फैसिलिटीज सुविधाएं भी मिलती हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल माई सब्जेक्ट्स वेल, मैंने अपने सभी विषयों की अच्छे से तैयारी कर ली है। आई हैव रिमूव्ड माई वीकनेस इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ माई टीचर्स, मैंने अपने टीचर्स की मदद से, हेल्प से अपने अंग्रेजी और मैथमेटिक्स की जो वीकनेस है, कमजोरियां, वो हटा ली हैं, दूर कर ली हैं। ऑल टीचर्स आर प्लीज्ड विथ माई वर्क, सभी शिक्षक मेरे काम से खुश हैं। तो इन लाइनों में हमने सब कुछ बता दिया। हमने ये बता दिया कि हॉस्टल लाइफ कैसी चल रही है, खाना वाना सब ठीक ठाक है, ठीक है ना, और हमारे सभी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही सब विषय की, मैंने अपने सब विषयों की कमजोरी दूर कर ली है, सभी शिक्षक मुझसे खुश हैं, और बाकी जो कमियां हैं वो हमने यहाँ लिखी दी हैं, ठीक है ना। हमने पत्र प्राप्त किया, आपकी एडवाइस के अनुसार मैं खेल कूद रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, ये लाइनें सब में लिखना है। तो ये लाइनें कवर कर लेंगी और जो पर्टिकुलर लेटर है जो आया है उससे ये लाइनें कवर हो जाएंगी और आपका लेटर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है ना। आपको केवल याद करना है। अब हम तीसरे लेटर पर आते हैं। ये केवल हमने ऊपर लिख दिया है ओनली फॉर फादर, ये मनी ऑर्डर पैसे मंगाने वाला है, इसलिए केवल इसको फादर के लिए लागू करेंगे हम, दोस्त के लिए लागू नहीं होगा। ये पेपर में आता भी केवल फादर के लिए है। तो ये लेटर का हेडिंग क्या है, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड ₹2000 फॉर फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स एंड टूर, यानी कि हम पिताजी से 2000 रुपये भेजने के लिए बोल रहे हैं कि वो भेजें, उनसे आग्रह कर रहे हैं फीस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, किताबों के लिए या फिर कोई टूर पे जाने के लिए, ठीक है ना। तो टूर वाली बात इसमें अलग हो जाती है, अलग इसलिए हो जाती है कि एक लेटर आता है फीस, यूनिफॉर्म या बुक्स के लिए पैसा मंगाना, फिर एक लेटर आता है टूर के लिए पैसा मंगाना। तो हमने दोनों चीज़ों को इसमें लाइनों को जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से, एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छा लेटर बनेगा, सारी लाइनें आप लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर में जो संदर्भित लेटर जिस विषय का है वो लाइन आप लिख रहे हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लाइन लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसकी लाइनें कौन सी रहेंगी ये देखते हैं हम। आई हैव टू पे द स्कूल फी एंड आई हैव ऑल्सो टू परचेज सम बुक्स एंड माई स्कूल यूनिफॉर्म। हमने पहले ये बात लिख दी कि आई हैव टू पे द स्कूल फी, मुझे स्कूल की फीस चुकानी है, एंड आई हैव ऑल्सो टू परचेज सम बुक्स और स्कूल यूनिफॉर्म, और मुझे मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म और कुछ किताबें खरीदनी हैं। फीस चुकानी है, किताबें खरीदनी है और यूनिफॉर्म खरीदनी है,
ठीक है, ये तो ये लाइन हो गई। अब हम लिख रहे हैं कि कोई कैंप या एजुकेशनल टूर पर जा रहे हैं। देखो परीक्षा में क्या होता है, छोटे छोटे शब्द को वो चेंज कर देते हैं, जिससे कि वो ये जानना चाहते हैं कि आप लोग लेटर के क्वेश्चन को समझे या नहीं समझे, आपने आवश्यक परिवर्तन जो किए हैं कि नहीं किए हैं, आपने याद जो किया है उस याद किए हुए में भी आप हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये परीक्षा में जानना चाहते हैं। इसलिए क्वेश्चन जो है लेट परीक्षा में कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके वो रख देते हैं, परंतु ये आपको समझना है, ठीक है ना। इसी समझ के साथ में आप अच्छा लेटर लिख सकते हैं। तो यदि आपको फीस बुक्स या स्कूल यूनिफॉर्म का आता है तो आप ये 2 लाइनें लिख दें और लाइनें आगे की जोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न जुड़े तो आपकी समझ है। चलिए अब फिर हम इसमें लिख रहे हैं कि एजुकेशनल ट्रिप या टूर कोई जा रहा है, ठीक है ना। अब एजुकेशनल ट्रिप शैक्षणिक यात्रा भ्रमण कोई हो सकता है, ठीक है, या फिर वहाँ चेंज क्या कर सकते हैं वो कि एनएसएस कैंप कर दें, ठीक है, एनसीसी कैंप भी आ सकता है पेपर में, रेड क्रॉस कैंप आ जाए या स्काउट कैंप आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई कैंप भी आ सकता है एजुकेशनल ट्रिप की जगह पर। तो कोई जो भी आया हो आप उस वर्ड को लिख दें, इतनी समझ आपको होनी चाहिए और इतना काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए एक ही लेटर में आप कितने लेटर याद कर रहे हैं, आप टेंशन पूरी खत्म कर रहे हैं परीक्षा की, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है थोड़ा सा डार्क शेड में, एनएसएस एनसीसी रेड क्रॉस स्काउट कैंप, ये इसलिए लिखा है कि यदि एजुकेशनल ट्रिप की जगह इनमें से कोई सा भी आया हो तो वो शब्द आप जोड़ दें, ठीक है ना। तो आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करके खुश हूँ कि हमारा जो एजुकेशनल ट्रिप है, शैक्षणिक भ्रमण या फिर इनमें से कोई सा भी कैंप, हैज़ बीन अरेंज्ड बाय माय स्कूल, मेरे स्कूल के द्वारा अरेंज किया जा रहा है। अबाउट 50 स्टूडेंट्स हैव गिवन देयर कंसेंट, कंसेंट माने स्वीकृति, तो कैंप में जाने की या एजुकेशनल ट्रिप पे जाने की, तो करीब 50 विद्यार्थियों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। आई विश टू ज्वाइन द टूर, और मैं इस टूर पर ज्वाइन होना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, इस ट्रिप पर जाने की इच्छा है। काइंडली सेंड मी 2000 रुपीज बाय मनी ऑर्डर फॉर ऑल दीज पर्पजेज विद योर कंसेंट लेटर, अपने कंसेंट लेटर स्वीकृति कि आप मुझे भेज रहे हैं ट्रिप पर या बाकी सब चीज़ों के लिए पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं सॉरी, उन सभी पर्पजों के लिए मुझे 2000 रुपये मनी ऑर्डर से भेजें। तो ये लाइनें हमारी हो गई। इन लाइनों से आप समझ गए कि इसमें सभी वो बातें आ गई। आखिरी में हमने ये लिख दिया कि 2000 रुपये मनी ऑर्डर से भेजें, इन सब चीज़ों के लिए मुझे ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अब आप इसमें स्कूल फीस, बुक्स का, स्कूल यूनिफॉर्म का लेटर भी आ गया, आपका एजुकेशनल ट्रिप का भी लेटर आ गया, आपका एनसीसी एनएसएस रेड क्रॉस स्काउट कैंप पर जा रहे हैं तो अनुमति लेना, पिताजी से पैसे मंगाना, वो भी लेटर आ गया। यानी 5-7 लाइनों से आपने कितने लेटर कवर कर लिए। कहीं भी पेपर में लेटर आपसे भागने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। आप इतनी अच्छी तैयारी करेंगे इन लेटरों को याद करके कि कोई लेटर आपका छूटने वाला ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा लें, जो लेटर क्वेश्चन में आया है आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन है लेटर का, उसको आप जरा ध्यान से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्ड का चुनाव करके, शब्दों का चुनाव करके इन लाइनों को आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। और इन तीनों लेटर को कंप्लीट के बाद ये लाइन आपको सब लेटरों के आखिरी में लिखना है, रेस्ट इज ओके, रिप्लाई सून, बाकी सब ठीक है, शीघ्र जवाब देना, प्लीज कन्वे माई रेस्पेक्ट्स टू एल्डर्स, कृपया सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श वगैरह वगैरह, ये हम लिखते ही हैं तो वो लिखना है। और योर्स अफेक्शनेटली तान्या, हम यहाँ लेटर अपने इनफॉर्मल लेटर है, पिताजी अंकल या दोस्त को लिख रहे हैं तो अफेक्शनेटली से काम चल जाएगा और केवल नाम लिखें, सरनेम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये लेटर में आखिरी में आपको सभी लेटरों में लिखना है। अब हम तीनों लेटर्स को सेपरेट करके भी आपको बताते हैं किस प्रकार से आप लिखेंगे। सेपरेट करके आप अपनी फेयर कॉपी में सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, आप इकट्ठा जैसा मैंने दिया है वैसा लिख सकते हैं, आप लिख के
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब लिख के देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा, फीलिंग होगी कि हमारा लेटर तो बहुत बड़ा बन गया, बहुत अच्छा बन गया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको याद करना है और आप बहुत से लेटर कवर कर रहे हैं। मान के चलिए बर्थडे प्रेजेंट वाला ये लेटर है, इस तरीके से आता है। यू आर तान्या रिसाइडिंग एट चर्च कंपाउंड छिंदवाड़ा, राइट ए लेटर टू योर फादर, अंकल या फ्रेंड। जिसको भी पेपर में आया हो उसका लेटर है, उनको बधाई देना बर्थडे प्रेजेंट के लिए, फादर, अंकल, फ्रेंड को। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि ये लाइनें आपको सभी लेटर में लिखना है। ठीक है ना। एड्रेस आ जाएगा चर्च कंपाउंड छिंदवाड़ा, तारीख डाल देंगे आप, फिर जो भी है फादर, अंकल या नेम फ्रेंड का, दोस्त का नाम लिखना है वो आप लिखेंगे। और ये लाइनें आपको लिखना है शुरुआत में, सब लेटरों में लिखना है, तो इस लेटर में भी आपको लिखना है। फिर आप बर्थडे प्रेजेंट वाली लाइन जोड़ देंगे और इसके बाद में जो आखिरी में लाइनें हैं, रेस्ट इज ओके, रिप्लाई सून, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा लेटर आता है, You are Tanya residing at church compound Chhindwara, write a letter to your father, uncle, friend telling him about your hostel life, health, studies and preparations for exam। ठीक है। अपने पिताजी, अंकल, दोस्त को ये बताना कि हॉस्टल लाइफ, परीक्षा की तैयारी, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, ये बताना। तो सबसे पहले आप लेटर शुरुआत करेंगे, ये लाइनें सब लेटर में आपको लिखना है, इस लेटर में भी लिखना है। आई एम फेयरली वेल हेयर एंड होप सेम फॉर यू। मैं यहाँ अच्छे से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे से होंगे। आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। एज पर योर एडवाइस आई एम टेकिंग पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तुम्हारी सलाह के अनुसार मैं खेलकूद में भाग ले रहा हूँ। देखो, सलाह तो दोस्त भी दे सकता है खेलकूद की, अंकल भी दे सकता है, पिताजी भी दे सकते हैं। तो हमने ये लाइन है वो सब लिख दी हैं जो इस लेटर में, सब लेटरों में लागू होती हैं। आई नो यू वॉन्ट मी टू डू वेल इन द एनुअल एग्जामिनेशन, मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं वार्षिक परीक्षा में, एनुअल एग्जामिनेशन में कुछ अच्छा करूँ। तो ये लाइनें आपको सब लेटर में लिखना है, इनको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप ये हॉस्टल लाइफ वाली लाइन जोड़ देंगे। माई हॉस्टल लाइफ इज़ रनिंग नाइस, माई रूम पार्टनर इज़ गुड एंड इंटेलिजेंट, मेरा हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा रूम पार्टनर अच्छा है, होशियार है। वी गेट प्रॉपर फूड एंड अदर फैसिलिटीज़, हमको अच्छा भोजन मिल रहा है, अन्य फैसिलिटी, सुविधाएं मिल रही हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल माई सब्जेक्ट्स वेल, मैंने अपने सब विषयों की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है। आई हैव रिमूव्ड माई वीकनेस इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ माई टीचर्स, मैंने अपनी गणित और अंग्रेजी की कमजोरी अपने टीचर्स की हेल्प से ख़त्म कर ली हैं, कम कर ली हैं, हटा दी हैं। ऑल टीचर्स आर प्लीज्ड विथ माई वर्क, सब टीचर मेरे काम से खुश हैं। तो आप इस तरीके से हॉस्टल लाइफ, पढ़ाई लिखाई, अपनी परीक्षा तैयारी के बारे में भी अपने फादर को बता सकते हैं इस लेटर के द्वारा। और आखिरी में आप ये लाइन लिख देंगे, रेस्ट इज ओके, रिप्लाई सून, प्लीज कन्वे माई रेस्पेक्ट्स टू एल्डर्स। ठीक है ना। यहाँ पर ही एल्डर्स मैंने लिखा है, इसको इसलिए लिखा है कि एल्डर्स की जगह आप मदर्स भी लिख सकते हैं। मदर्स कब लिखेंगे? जब आप पिताजी के लिए पत्र आता है, केवल पिताजी के लिए, तो आप एल्डर्स की जगह मदर्स लिख दें। एल्डर्स मैंने इसलिए लिख दिया है कि कभी यदि अंकल या फ्रेंड के लिए आता है तो हम एल्डर्स लिख दें कि बड़ों का चरण छूना। ठीक है ना। तो बड़े तो सब घरों में हो, सबको बढ़िया लगता है, तो आप एल्डर्स की जगह मदर भी लिख सकते हैं। ये फादर के लिए हो तो आप ये कर सकते हैं। तीसरा लेटर हमारा आता है ओनली फॉर फादर, पिताजी से पैसे मंगाना, किसके लिए? फीस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, किताब के लिए, टूर के लिए। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यू आर तान्या रेसिडिंग एट चर्च कंपाउंड छिंदवाड़ा, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 2000 रुपीज़ फॉर फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स एंड टूर, ओनली फॉर फादर, केवल पिताजी के लिए है। ये हमने लिख दिया है, ये लेटर पैसे मंगाने का है इसलिए। चलिए, ये आपका देखो, बार बार मैं वही बता रहा हूँ, ये लाइनें आपको सब लेटर में लिखना है। इस लेटर में भी ये लाइनें लिखना है पिताजी को। हमने यहाँ पर केवल लिखा है डियर फादर, हमने यहाँ पर फ्रेंड या अंकल को हटा दिया है, इसलिए क्योंकि ये लेटर फादर पैसे मंगाने वाला या अनुमति, आप टूर पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो केवल पिताजी से मांगी जाती है, इसलिए हमने केवल यहाँ डियर फादर लिखा है, फ्रेंड और अंकल हटा दिया है। तो ये लाइनें आपको लिखना है इस लेटर की शुरुआत में, हर लेटर की तरह। और फिर आप ये लाइनें जोड़ देंगे जो हैं पैसे मंगाने वाली। ध्यान रखें, ये हेडिंग है, ये लाइनें आपको काटना है, ये आपको परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में नहीं लिखना है। आप अभी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं,
ताकि आपको पता रहे ये लाइनें इसकी हैं। कॉपी में आप इसको लिख लें, पर जो एग्जाम में ध्यान रखें, एग्जाम में हेडिंग को आपको हटा देना है, सीधा आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। आई हैव टू पे द स्कूल फी एंड आई हैव ऑल्सो टू परचेज सम बुक्स एंड माई स्कूल यूनिफॉर्म। मुझे स्कूल की फीस चुकानी है, मुझे किताबें खरीदना है, स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदना है, ठीक है ना। आप यदि यही केवल लेटर आता है तो आप यहाँ तक लिखें स्कूल यूनिफॉर्म तक, और फिर आप यहाँ से लाइन जोड़ दें। ये बीच की लाइनें आप हटा सकते हैं। यदि एजुकेशनल ट्रिप वाला लेटर नहीं आया है तो आप ये लाइनें हटा दें। एनुअल परीक्षा में आप केवल इतना लिख दें, माई बुक्स, यहाँ पर आप ये लाइन तक लिख दें माई स्कूल यूनिफॉर्म, और फिर आप यहाँ से जोड़ दें काइंडली सेंड मी, और ये सब बातें लिख दें और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। यदि एजुकेशनल ट्रिप वाला आता है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं और केवल यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट एन एजुकेशनल ट्रिप हैज़ बीन अरेंज्ड बाय माय स्कूल। एजुकेशनल ट्रिप का है तो आप एनसीसी, एनएसएस ये शब्दों को हटा दें, ठीक है ना। तो इतनी लाइनें लिख दें। ये आप अपने दिमाग से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्कूल फीस वगैरह का आया है तो शुरू की 2 लाइनें लिख दें आप, और एजुकेशनल ट्रिप का है तो आप ये लाइनें लिख दें। और फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आता है, तो आप पूरा लेटर लिख दें। कोई दिक्कत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा लिखने में, कोई नंबर नहीं कटते हैं, बल्कि और अच्छे नंबर मिलते हैं। जांचने वाले को लगता है कि बच्चे ने अच्छी तैयारी की है, ठीक है। तो ये लाइनें आप लिख देंगे और आखिर में लिख देंगे रेस्ट इज ओके, रिप्लाई सून, प्लीज कन्वे माई रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, योर अफेक्शनेटली तान्या, ठीक है ना। तो अब आपको ये वीडियो हमारे पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। ये थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश तो पढ़ने वाले हैं ही, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 12th का बच्चा भी जब कॉलेज में जाएगा तो सेम ग्रामर, सेम चीज़ आपको पढ़ना है। तो एमपी इंग्लिश क्लासेज आपकी जो पढ़ा रहा है इसकी मदद हमेशा करता रहेगा, चाहे आप कॉम्पिटिशन दें या कुछ भी दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जरूरी नहीं है कि हमेशा चलते रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। लाल कलर से सब्सक्राइब आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे तो टच करते ही लाल कलर का इस प्रकार व्हाइट कलर में बदल जाएगा। और बगल में जो बेल आइकॉन दिया है, घंटी छपी है, इस घंटी को आप टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इन 3 में ऑल, पर्सनलाइज और नन, इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो बनाते ही तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन ग्रुप में आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये फायदा होता है सब्सक्राइब का और बेल आइकॉन दबाने का। आपको कोई भी वीडियो यदि प्रॉब्लम कर रहा है, आपको चाहिए ग्रामर का हो, टेक्स्ट बुक का हो, तो आप हमारे यहाँ पर ये प्लेलिस्ट दी है। हमने प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस के सारे वीडियो दे रखे हैं। आप प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो आपको अपना रिलेटेड सारे वीडियो ग्रामर के, टेक्स्ट बुक के, राइटिंग स्किल के, निबंध के, ऐसे के, वंडर ऑफ साइंस, लेटर एप्लीकेशन, सारे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो आप अपने आराम से, कोई आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू। वीडियो को दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमको प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू।